हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 8.2 का प्रश्न संख्या 3। अभी तक आप लोगों ने प्रश्न संख्या 1 और 2 नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं या आई बटन में देख सकते हैं। ठीक है जी। तो ज़्यादा विलम्ब न करते हुए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 जीरो ग्रेटर देन a प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल 90 डिग्री, यानी कि a ग्रेटर देन b हो तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये बार बार परीक्षा में रिपीट होता रहता है क्वेश्चन। ठीक है जी। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो दिया है इसको लिखेंगे tan a प्लस बी बराबर √3। तो यहाँ पर हम लिखेंगे tan a प्लस बी बराबर √3। ठीक है जी, ये क्या है tan a प्लस बी बराबर √3। तब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा tan a प्लस बी बराबर, अब देखिए यहाँ पे tan a प्लस बी यानी कि tan का मान यहाँ पर a और b रखा गया है, तो उसी तरह हम tan में देखेंगे tan का किस अनुपात में √3 का मान होता है। ठीक है जी, √3 किसका मान होता है tan थीटा में, तो tan थीटा में देखेंगे तो √3 का मान होता है tan 60 डिग्री का। ठीक है जी, tan 60 डिग्री का मान क्या होता है √3 होता है। ठीक है, तो अब देखिए दोनों साइड क्या है tan है, तो यहाँ से tan कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या a प्लस बी बराबर, इधर थीटा के जगह पे क्या है 60 डिग्री, तो यहाँ से हमारा निकल कर आ गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक और समीकरण दिया है tan a माइनस बी बराबर 1/√3, उसको लिखते हैं tan a माइनस बी बराबर 1/√3। ठीक है जी, तब देखेंगे यहाँ पे 1/√3 किसका मान होता है tan थीटा में, तो ये होता है tan 30 का मान होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक बार tan a माइनस बी बराबर tan 30 डिग्री। ठीक है जी, tan 30 का मान क्या होता है 1/√3। तब देखिए tan इधर भी है, tan इधर भी है, तो tan खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पर बचेगा a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर हमारा क्या निकल कर आ गया, इक्वेशन नंबर 2 आ गया। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब देखिए क्या करने वाले हैं, लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। ठीक है जी, क्या करने पर जोड़ने पर। तो समीकरण 1 क्या है देखिए a प्लस बी बराबर 60, यहाँ पर लिखेंगे a प्लस बी बराबर 60, और समीकरण 2 क्या है a माइनस बी बराबर 30। ठीक है जी, तो अब यहाँ से क्या करेंगे a कितना a हो जाएगा 2a, और ये देखिए प्लस माइनस माइनस यानी कि b कट जाएगा, यानी कि 60 और 30 को जोड़ेंगे तो कितना 90 हो जाएगा। ठीक है जी, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ से a का वैल्यू निकालना है, तो 90 इधर 2 गुणा में है तो क्या जाएगा भाग में जाएगा, तो कट जाएगा कितने बार में 45 बार में, तो a का मान निकल गया कितना 45 डिग्री। कितना निकल गया a का मान 45 डिग्री। तब अब क्या निकालना है हमें b का मान निकालना है। तब देखिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं समीकरण 1 में a का मान रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 क्या है देखिए a प्लस बी बराबर 60, तो यहाँ पर लिखेंगे a प्लस बी बराबर 60। ठीक है जी, तो a का मान क्या आया है 45 प्लस का b बराबर 60। अब यहाँ से हम निकालेंगे b बराबर 60, इधर ये प्लस में है तो बराबर का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 45,
तब बी हमारा निकल कर आ जाएगा। 60 में से 45 घटाएंगे तो कितना आ गया, यानी कि 15 आ गया। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा था ए का मान, तो जो हमारा 45 डिग्री आ गया, और बी का मान पूछा था जो 15 डिग्री आ गया। उम्मीद करते होंगे ये क्वेश्चन आपको अच्छा से समझ में आया होगा। प्रश्न संख्या 4 है, बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। पहला क्वेश्चन है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आइए इसको ध्यान से समझते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर देखिए साइन ए प्लस बी है, तो यहाँ पर एक बार इसको लिखेंगे साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। ठीक है जी, तब यहाँ पर हम मानेंगे, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, माना ए बराबर 30 अंश तथा बी बराबर 60 अंश। यहाँ पर 30 और 60 क्यों माने हैं, क्योंकि ये त्रिकोणमितीय टेबल में इसका मान दिया हुआ है, इस मान को हम इसमें रखेंगे। ठीक है, 30 और 60 को जोड़ेंगे तो 90 भी हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए जहाँ जहाँ ए होगा वहाँ पर हमें रखना है 30 डिग्री, और जहाँ जहाँ बी होगा वहाँ पे रखना होगा 60 डिग्री। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए लिखेंगे साइन ए का मान क्या है, ए का मान है 30 प्लस देखिए बी है तो बी का मान है 60, तो यहाँ पर रखेंगे 60 बराबर, यहाँ पर साइन ए है तो यहाँ पर लिखेंगे साइन ए का मान क्या है 30 है तो 30 लिखेंगे, प्लस साइन बी, तो साइन बी का मान क्या है, तो बी का मान है 60। ठीक है जी, ध्यान से एकदम देखिएगा, इसको हल कर रहे हैं। अब देखिए ये यहाँ से निकल कर साइन 30 और 60 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 90 अंश बराबर, यहाँ पर देखिए साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है, प्लस और साइन 60 का मान कितना होता है √3/2 होता है। ठीक है जी, अब यहाँ पर साइन 90 का मान कितना होता है तो 1 होता है। अब यहाँ पर देखिए नीचे वाले का हम एलसीएम लेंगे, तो 2 और 2 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 होगा। ठीक है जी, अब 2 में 2 से भाग देंगे तो एक बार में कटेगा, 1 में 1 से गुणा करेंगे तो होगा 1, प्लस का चिन्ह है प्लस। अब 2 में 2 से भाग देंगे तो एक बार में जाएगा, और 1 में √3 से गुणा करेंगे तो क्या होगा √3 होगा। ठीक है, तब यहाँ पर देखिए लेफ्ट साइड आया है 1 और राइट साइड आया है 1 प्लस √3/2। यहाँ पे आपको देखने में अलग अलग अंक लग रहा है। ठीक है, तो ये एक दूसरे के बराबर नहीं है। क्या है, एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो जब बराबर नहीं है तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं असत्य है। क्या है, असत्य है। असत्य क्यों है, क्योंकि हमने यहाँ पर आपको सॉल्व करके दिखा दिया, ये दोनों का मान यहाँ पे साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी एक दूसरे का बराबर नहीं है। अगर बराबर होता तो ये सत्य होता। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। सेकेंड क्वेश्चन है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। ठीक है जी, यानी कि थीटा में वृद्धि होगा तो साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होगा। तो इसको हम लिखेंगे सत्य है। सत्य है क्योंकि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। ठीक है जी, यहाँ पर ये सत्य है क्योंकि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो इसको हम लोग टेबल के माध्यम से देखेंगे। साइन 0 का मान क्या है 0, साइन 30 का मान है 1/2 और साइन 45 का मान है 1/√2, साइन 60 का मान है √3/2 और साइन 90 का मान है 1। तो यहाँ पर देखिए शुरू में क्या हो रहा है 0 है,
उसके बाद बढ़ रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर बढ़ रहा है, लास्ट में यहाँ पर 1, यानी कि 0 में यहाँ पे वृद्धि होने पर, थीटा के मान में वृद्धि होने पर क्या हो रहा है, साइन थीटा में भी वृद्धि हो रही है। ठीक है जी। प्रश्न संख्या 3 है, थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो लिखेंगे असत्य है। क्या है? असत्य है, क्योंकि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में कमी होती है। क्या होती है? कमी होती है। जी हाँ, क्वेश्चन में दिया थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, तो ये बिल्कुल गलत बात है, असत्य है, क्योंकि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में कमी होती है। जैसे में आप यहाँ पर आप देख लीजिए त्रिकोणमितीय मान में कॉस 0 का मान है 1 और कॉस 30 का मान है √3/2, कॉस 45 का मान है 1/√2, कॉस 60 का मान है 1/2 और कॉस 90 का मान है 0। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर थीटा का मान यहाँ पर लेते हैं, सबसे पहले 0 लेते हैं तो 1 आता है, फिर 30 लेते हैं तो यहाँ पर देखिए घटना शुरू हो जाता है, यानी कि कम होता जा रहा है। फिर 45 का मान यहाँ पर देखिए 1/√2, यानी कि इस तरह करते करते लास्ट में क्या आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है। तो यहाँ पर थीटा में वृद्धि करने पर कॉस थीटा का मान क्या होता है, कमी होता है, ना कि वृद्धि होता है। ठीक है जी। प्रश्न संख्या 4 है, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। कहने का मतलब है साइन थीटा और कॉस थीटा क्या होता है, सभी मानों के लिए बराबर होता है। तो हम लिखेंगे असत्य है। क्यों लिखेंगे असत्य है? क्योंकि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा नहीं होता है। जैसे में हम इसको समझेंगे, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए कि हम साइन थीटा बराबर कॉस थीटा यहाँ पर लेते हैं, बराबर करते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे थीटा बराबर क्या, 30 मान रखने पर, क्या रखने पे, 30 मान रखने पे, यानी कि थीटा के जगह पे हमें 30 रखना है। इधर भी रखेंगे 30, यानी कि साइन थीटा के जगह पे क्या रखेंगे, 30 बराबर कॉस थीटा, यानी कि कॉस थीटा की जगह पे यहाँ पर भी रखना है हमें 30। अब देखिए साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2 होता है, और कॉस 30 का मान क्या होता है, √3/2 होता है। आप यहाँ से आंकड़ा लगा सकते हैं। यहाँ पे थीटा के सभी मानों के लिए कॉस थीटा बराबर साइन थीटा संभव नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों अलग अलग अंक आ रहा है, इसलिए एक दूसरे के क्या है, ये बराबर नहीं है। लेकिन एक शर्त है, यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ पे साइन 45 और कॉस 45 के लिए ये मान संभव है। तो देखिए यहाँ पे साइन 45 का मान 1/√2 होता है, लेकिन कॉस 45 का मान भी 1/√2 होता है, यानी कि दोनों सिचुएशन में केवल 45 का मान यहाँ पे क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है सभी मानों पर, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है बराबर, तो ये असत्य है, क्योंकि सभी मान पर नहीं होता है। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 5 है, a बराबर 0 पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सत्य है, इसको हम लिखेंगे सत्य है, क्योंकि कॉट 0 का मान अपरिभाषित होता है। ठीक है जी, यहाँ पे कॉट 0 का मान क्या होता है, अपरिभाषित होता है। देखिए यहाँ पे कॉट 0 का मान यहाँ पे अपरिभाषित। ठीक है जी, उम्मीद करते होंगे ये पांचों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा।
लेकिन अभी भी समझ में नहीं आया है तो वीडियो को पॉज करके फिर से देखिए, ज़रूर समझ में आएगा। इतना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।